वेलकम बैक नाज़रीन। हम ये बात कर रहे हैं कि खेलों को किस तरह से पॉलिसी मेकिंग लेवल में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है पॉलिसीज़ में कि उससे अस्करियत पसंदी के रुझानात कम हो सकें। आमिर बिलाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर अनवर बेग साहब ने कहा कि अगर हम कोई पॉलिसी ऐसी बना लें तो इस्लामाबाद में जितने डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो ट्रबल्ड एरियाज़ में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंकरेज करेंगे। तो क्यों नहीं हम लोग ये काम कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉलिसी बनाने की भी ज़रूरत है और ये सब इनकरेज भी करेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर भी आएगा, वो भी आपको इसमें करेगा। लेकिन जो अनवर बेग साहब ने एक बात की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, मैं उसके हवाले से आपको ये बताऊं कि अब दुनिया में कॉन्सेप्ट है सेफ प्लेइंग एरियाज़ का। हमें बड़े बड़े स्टेडियम्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस तरह की इन्वायरमेंट की। जैसे आपने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने F6 में एक स्पोर्ट्स का एक प्लेइंग एरिया बनाया है जिसमें छोटे छोटे स्पोर्ट्स प्लेइंग एरियाज हैं, वहां पे आप जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी खेलने के लिए। तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी सुना है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है जिसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर 182 स्कूलों में मर्दान, पेशावर, मानसेरा में राइट टू प्ले आके ये काम कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि जब हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रोटर्फ और हॉकी की ग्राउंडें और क्रिकेट के बड़े बड़े मैदानों हमारे जहन में आते हैं, लेकिन छोटी बहुत सारी ऐसी इंडोर स्पोर्ट्स हैं जिनके जरिए ये काम किया जा सकता है और यही राइट जो ग्राउंड लेवल पे जाके करने हैं। सेनेटर बेग साहब, पॉलिसी मेकिंग पे ये सारी चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और किस तरह हम अपने हुक्मरानों को जगा सकते हैं? जगह तो इसी तरीके से सकते हैं कि ये आपके चैनल के थ्रू मैं तो गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें वॉर फुटिंग पे करें। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं इन द ट्रबल्ड एरियाज और दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस उसके साथ, कि स्पोर्ट्स के साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन मिले। आई मीन कि वो स्किल हो। यू हैव टू एम्पावर देम इकोनॉमिकली। ये जो आप मदरसे से में जाते हैं, ठीक है, कुरानिक टीचिंग ज़रूर लें, सब लेते हैं, बट ये नहीं कि वहाँ पे जाके ब्रेन वॉश हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक उनके पास कोई हुनर नहीं होगा, साथ में ये स्पोर्ट्स होगा, आई थिंक अगर इसके ऊपर हम अगर वॉर फुटिंग पे जाएं, आई थिंक इन अबाउट 5 to 10 years ये जितना हमारा एक ये जो जनरेशन है, इट विल बी, ये एकदम क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द बैकलॉग। यू सी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए हैं लाहौर से, और कल परसों ये जो किलिंग्स हुई हैं कराची में और क्वेटा के अंदर, वो मुझे आके कहते हैं कि ग्रैंडडैड, व्हाई आर दीज पीपल किलिंग ईच अदर, शूटिंग ईच अदर। ये जो जनरेशन इस वक्त हमारी है, 5 साल से लेके अल्टरनेटिव देना है स्पोर्ट्स की शक्ल में, खेलों की शक्ल में पॉजिटिव। सेनेटर बेग साहब, आमिर बिलाल साहब, दोनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे योहान कॉस से, जो 4 दफा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। टाइम मैगजीन उन्हें आइंदा 100 फ्यूचर लीडर्स में शुमार करती है और वो पाकिस्तान में खेलों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इकदाम कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि उससे दहशतगर्दी, अस्करियत पसंदी के रुझानात कैसे कम हो रहे हैं। एक वक्फे के बाद